आपको अहम खबर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुबारक सानी केस में नजर सानी फैसले में तरमीम की दरखास्त का मामला, इस पर अहम तरीन समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामा सुनाना शुरू कर दिया। अहम तरीन मामला, इसी के ऊपर अपडेट करें, इसी समाअत के बारे में आपको बताएं। हुक्म सुनाना शुरू कर दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। मुबारक सानी केस का फैसला, दुरुस्ती की का मामला, इसके मुख्तलिफ शिकों के ऊपर बात हुई, बहस हुई, उलमा कराम को बुलाया गया, उनसे पूछा गया। इसी बारे में बात करेंगे। सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल रशीद, हुक्मनामा इसे सुनाना शुरू कर दिया क्या? फैसला सुना दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और जो मुबारक सानी केस में फैसला जो था नजरसानी दरखास्तों पर, उसमें जो मुतनाज़ा पैराग्राफ थे वो हज़फ करने की हुकूमती दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह करार दिया है कि जो असल केस था उसमें जो 6 फरवरी का फैसला था उसके मुतनाज़ा पैराग्राफ और 24 जुलाई का जो नजरसानी दरखास्तों पर फैसला था उसमें भी जो मुतनाज़ा पैराग्राफ जिनकी उलमाए कराम ने आज दलाइल के दौरान शनाख्त की थी उनको हज़फ किया जाता है। वो पैराग्राफ अब फैसले का हिस्सा बाकी नहीं रहे। और ट्रायल कोर्ट के लिए भी हदायत जारी कर दी गई है कि मुबारक सानी केस का ट्रायल मुतलका पैराग्राफ को मद्देनजर रखे बगैर, उनसे कोई भी असर दिए बगैर अपना ट्रायल आजादाना जारी रखे। साथ ही यह भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि जो पैराग्राफ मुतनाज़ा थे उनको चूंकि हज़फ कर दिया गया है वो अदालती नजीर के तौर पर भी वापस नहीं देखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में ये वाजे किया है कि तमाम उलमाए कराम को नोटिस जारी किए गए थे और हुकूमत की जानिब से दरखास्त आई थी जिस पर ये नोटिस जारी किए गए थे। उलमाए कराम ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और तमाम मुतनाज़ा जो पैराग्राफ थे उनकी निशानदेही की थी कि ये इसका हिस्सा नहीं होने चाहिए फैसले के, लिहाजा जो गलतियां दुरुस्त करने की दरखास्त विफाकी हुकूमत की उसको मंजूर किया जाता है और मुतलका तमाम जो पैराग्राफ थे दोनों हुक्मनामों के उनको हज़फ किया जाता है। वो अब फैसलों का हिस्सा नहीं रहे और ट्रायल कोर्ट आजादाना तौर पर उसका फैसला करेगी। मुख्तार हुक्मनामा था जो उर्दू में पढ़कर कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया है। बेंच ने वक्फा किया था तकरीबन 2 घंटे का, उसके बाद ये हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया और अदालत ने तमाम उलमाए कराम को रोस्टम पर बुलाया था, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि यह हुक्मनामा सुन लें, आपकी जो निशानदेही की गई थी उसके मुताबिक ही हमने ये हुक्मनामा तहरीर किया है, इसको सुन लें, शायद इसके बाद आपका कोई भी एतराज बाकी ना रहे।